यह कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था दूसरा मोटा था। दोनों मेंढक बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों मेंढक जंगल किनारे एक तालाब में साथ रहा करते थे, साथ साथ मस्ती करते, साथ साथ गोता लगाते, साथ साथ उछलते कूदते थे। दोनों मेंढकों को जंगल से बाहर जाकर नई नई जगह पर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था। इसी सिलसिले में वो दोनों एक दिन उछलते कूदते जंगल के बाहर एक खेत किनारे पहुंच गए। वहां वह देखते हैं कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ग्वाला दूध से भरी हुई बाल्टी को खेत पर रखकर अपने घर की ओर चला जाता है। वह उस बाल्टी के पास जाते हैं दोनों मेंढक और दूध को गौर से देखते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं, सफेद पानी कितना अच्छा है ना, क्यों ना हम इसमें डुबकी लगाएं। यह सोचते हुए दोनों मेंढक उस बाल्टी में डुबकी लगा लेते हैं। डुबकी लगाने के बाद वह उस बाल्टी में खूब गोते लगाते हैं, तैरते हैं, मस्ती करते हैं, काफी देर तक मस्ती करते हैं। कुछ देर तक मस्ती करने के बाद, काफी टाइम तक मस्ती करने के बाद, मोटा वाला मेंढक पतले वाले मेंढक से कहता है, भाई अब काफी समय हो गया, अब हमें हमारे घर की तरफ चलना चाहिए, हमें हमारे जंगल की ओर चलना चाहिए, तालाब में वापस जाना चाहिए। पतला वाला मेंढक कहता है, हाँ भाई ठीक कह रहा है, चल अब वापस चलते हैं। यह कहते हुए दोनों उस बाल्टी से छलांग लगाते हैं, लेकिन बाल्टी थोड़ी सी बड़ी होने के कारण वे उस बाल्टी से छलांग नहीं लगा पाते हैं। तो वे बाल्टी के किनारे पर जाते हैं और किनारे से छलांग लगाते हैं, लेकिन वहाँ दूध की चिकनाहट और फिसलन की वजह से वो वहां पर भी छलांग नहीं लगा पाते, वहां से भी छलांग लगाने में असमर्थ रहते हैं। दोनों मेंढक कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारों से कैसे ना कैसे करके काफी टाइम तक छलांग लगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वे हर बार छलांग लगाने में असमर्थ होते हैं, बाल्टी से वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोनों मेंढक काफी टेंशन में आ जाते हैं। काफी प्रयास करने के बाद, काफी कोशिश करने के बाद वे दोनों मेंढक बाल्टी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। पतला वाला मेंढक मोटे वाले मेंढक से कहता है, भाई देख, अगर हम इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाए तो हम मर जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम इस बाल्टी में तैरते रहते हैं, कोई आकर हमें देख लेगा और वह हमें इस बाल्टी से उठाकर फेंक देगा, हम अपने आप बाल्टी से बाहर निकल जाएंगे। मोटा वाला मेंढक कहता है, हाँ भाई ठीक कह रहा है, ऐसा ही करते हैं। दोनों काफी टाइम तक, काफी देर तक लगाते रहते हैं, पैर चलाते रहते हैं। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 7 घंटे होने के बाद वहां कोई भी नहीं आता है। दोनों मेंढक बहुत बुरी तरीके से हार चुके होते हैं, बहुत बुरी तरीके से हार मान ले होते हैं। जब भी वे दोनों प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके बाल्टी से बाहर निकला जाए। मोटा वाला मेंढक होता है, वो एक टाइम के बाद कहता है, भाई देख, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब मुझसे पैर नहीं चलाए जाएंगे। पतला वाला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर नहीं चलाएगा तो इस सफेद पानी में तू डूब जाएगा, डूबने से तेरी सांसें रुक जाएगी और तू मर जाएगा। अपन को मरना नहीं है दोस्त, अपन को इस बाल्टी से बाहर निकलना है कैसे भी करके। मोटा वाला मेंढक कहता है, ठीक है भाई, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कुछ देर तक और वे दोनों प्रयास करते हैं, मोटा वाला मेंढक भी प्रयास करता है। कुछ टाइम बाद मोटा वाला मेंढक हार कर कहता है, भाई देख, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं, खूब मस्ती की है, उछले कूदे, काफी टाइम तक एक साथ टाइम दिया है। अब मुझे लगता है ये सब आज यहीं खत्म हो जाएगा। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। अब मुझसे पैर नहीं चलाए जाएंगे, मैं इस सफेद पानी में डूबकर मर जाऊंगा, मेरी सांसें रुक जाएंगी। पतला वाला मेंढक कहता है, भाई कोशिश कर। मोटा वाला मेंढक ये सब कहते कहते उस अपने पैर रोक देता है और सफेद पानी में डूब जाता है, दूध में डूब जाता है और उसकी सांसें रुक जाती है और वो मर जाता है। यह सब देखकर पतले वाले मेंढक के आंसू निकल जाते हैं कि यार मेरे सामने मेरे दोस्त की मौत हो गई। वह और ज़्यादा तेज पैर चलाता है, और ज़्यादा कोशिश करता है कैसे ना कैसे इस बाल्टी से बाहर निकला जाए। अगर मैं पैर नहीं चलाऊंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मेरा भी वही हाल होगा जो मेरे इस दोस्त का हुआ है, मैं भी मर जाऊंगा। काफ़ी टाइम तक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हम सबको पता है अगर दूध को थोड़ी देर चलाया जाए, काफ़ी टाइम तक चलाया जाए तो वह दही मक्खन आने लगता है, उसमें दही का शेप ले लेता है। ठीक ऐसा ही हुआ उस बाल्टी में। वह दोनों मेंढक काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे, पैर चला रहे थे, तो वह उन दोनों मेंढक के प्रयास ने वहां मक्खन आ गया दूध में, दही जैसा शेप लेने लगा। वह दूध काफी टाइम से रखा होने के कारण वह गाढ़ा गाढ़ा भी होने लग गया। तो जैसे ही मक्खन का शेप आया, पतला वाला मेंढक उस मक्खन के शेप पर बैठता है और जोर से छलांग लगाता है और उस बाल्टी के बाहर निकल जाता है। बाल्टी के बाहर निकलने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसने अपने आंखों के सामने अपने अजीज दोस्त, अपने बचपन के दोस्त, अपने जिगरी यार को खो दिया। वह कुछ दिनों तक सदमे में रहता है। सदमे से बाहर निकलकर वह एक लेडी मेंढक से शादी करता है। उसके बच्चे होते हैं, वह अपने बच्चों का नाम उस दोस्त के नाम पे रखता है और उन बच्चों को डेली यही कहानी सुनाता है कि यार हम 2 दोस्त हुआ करते थे, दोनों साथ घूमा करते थे। एक दिन हम ऐसे खेत किनारे गए, बाल्टी में डूब गए और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने कोशिश करना बंद कर दी थी, उसने हार मान ली थी। अगर वो हार नहीं मानता तो आज वो हमारे साथ होता। तो मैं मेंढक अपने बच्चों को कहता है, तो मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी में कितनी भी हालात कैसे भी हो, कभी हार नहीं माननी। दोस्तों कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन हम इससे यह सीख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी दूध से मक्खन, दूध से दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। अगर आप वक्त से पहले आपने हार मान ली तो हो सकता है कि वही हाल हो जो उस मोटे मेंढक का हुआ था।
और ज़िंदगी में कभी कभी हमें वो सब नहीं मिलता जो हम सोचते हैं, जो हमने सोचा है, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। हो सकता है हमें वो नहीं भी मिले, लेकिन हमसे यह सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने वो चीज़ पाने के लिए आखिरी दम तक मेहनत की। यार हम हारते तब नहीं है जब लोग कहते हैं कि तू हार गया, हम हारते तब है जब हम हार मान लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अभी कभी शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राघवेंद्र बघेल आपको यहाँ डेली ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर उपस्थित रहूँगा।